हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप लोग? सभी लोग बताइए। और क्या है? हैप्पी चॉकलेट डे, रोज डे, परपोज डे, चॉकलेट डे। मतलब कि पहले का था रोज डे मतलब गुलाब दे, परपोज डे मतलब हम तुझसे प्यार करे थे जताए दे, चॉकलेट डे मतलब कि एक बिस्कुट खवाए दे 5 रुपये वाला। अब आगे कौन डे है वो बाद में बताएंगे। आज की ताजी खबर यही थी भैया। ठीक है, तो हम लोग आज कहाँ पढ़ेंगे क्योंकि बोर्ड तो खाली है बिल्कुल। ऐसे ठीक आ गया। क्या आया? कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज। जय हो। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑल स्टडी परिवार में। और इस परिवार को अच्छे तरीके से बढ़ाएं और माता पिता का आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें। और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो आज की क्लास यहीं तक। अब हम लोग चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे। मतलब प्यार वाली क्लास खत्म, पढ़ाई वाली क्लास शुरू। क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या होता है भैया? इसका मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज। बात सही है? बहुत सही। तो चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हाँ, पार्ट 1 है। कौन सा है? पार्ट 1। पार्ट 1 बहुत सही। चलो, तो मैं आप लोगों को यह बताने की चक्कर में हूं। आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या पढ़ेंगे? मैंने जैसे सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ा, मूलधन, वो मूल क्या है? मूलधन बराबर दर गुणे, अरे साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। वेरी गुड, बहुत सही। ये है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में कैसे, जैसे मैंने उसमें सिखाने की कोशिश की वैसे मैं चक्रवृद्धि ब्याज में भी सिखाऊंगा। और इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा वो आप लोग को शायद पता होगा। आवाज देने की जरूरत नहीं है मुझे। तो हम लोग चलते हैं पहले। मान लीजिए कि मेरे पास पहले कितना था? 100 था। फिर कितना हुआ? ये 2024 और ये मान लो 22 में था। ठीक है। और 2023, 2024, 2025 में क्या होगा? यहां तक। यानी कि हमको लेना है 5 दर कितना लेना है? आर कितना लेना है? 5%। 10% हो, 10% ले लेते हैं। यानी ये रखो, हाँ 10% रखो। कितने साल के लिए? वर्ष कितना रहेगा? 4 साल का ले लेता हूं, 4 years। ठीक है, बस। अब बताओ, यहां पे 100 था, 100 पे 10% लगाऊंगा, 100 पे 10% लगाऊंगा तो कितना होगा? मतलब कि 10 होगा। बहुत सही। 100 पे 10% मतलब कि 10 होगा। तो ये बताओ, यहां गया तो कितना हो गया? 110। पूरा लिखो। कितना हुआ? 10%। 10% बढ़ाने पर यहां मतलब 10 हम जोड़ दिए। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे तरीके से भैया समझ में आ रहा है। ठीक है, सुंदर सुशील। अब हम क्या करेंगे? इसी को भैया उठा के यहां लेकर आऊं 10 ही परसेंट पे। तो आप लोग बताइए कि 110 का 10% कितना होगा? मैं थोड़ा साइड होता हूं, कृपया आप ही लोग तुरंत का तुरंत बता दें। तुरंत बता दें, तुरंत। मैं 4 साल ले लेना, 1 2 3 4 ना लिखता मेरे लिए तब भी कोई समस्या नहीं था, मैं मिटाल भी सकता हूं। क्यों? कि मैंने आप लोगों को 4 साल तक दिखा दिया, लेकिन लिख दिया। बहुत सही, वेरी गुड। चलो, क्या होगा मेरे पास? अच्छा, निकाल के बताऊं? तो आप लोग निकालेंगे 10%। किसका निकालेंगे भैया? किसका है? 110 का। देख लो, 0 से 0 ये कटेगा, 0 से 0 ये कटेगा, यानी कितना आएगा? 11। ये बताओ, इसमें हम 11 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा हमारे पास? सीआई निकाल रहा हूं, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहा हूं। क्या निकाल रहा हूं? सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये ध्यान देना। कहा है? पूरा गिरा दिए सब, मच्छर खा गए। चलो,
समझ में आई? बहुत सही, बताते रहो भैया। 121। अब इसका बताओ भैया, यहां कितना जाएगा? इसका भी 10%, यहां पे 11 जोड़ दिए ना, यहां पे भी 10% बताओ। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाने से पहले सिंपल इंटरेस्ट मैंने पढ़ा दिया और बिल्कुल यही एग्जांपल था उसमें, डिक्टो। लेकिन मैंने वहां यहां से निकालता था 100% क्योंकि हमें एक बार चक्रवृद्धि ब्याज का ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज मतलब होता है ब्याज का ब्याज। जैसे बिजली का बिल भरते होंगे तो उसमें ब्याज का ब्याज देते हैं, बकाया हो गया तो ब्याज का भी ब्याज जोड़ेगा। बहुत सही, सुंदर। कितना लिखे आप लोग? 133.1। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ही अच्छा लगा मुझे भैया। 2025 तक आप लोग वहां पहुंच गए, बहुत अच्छा लगा। क्या लगा? बहुत अच्छा। अच्छा, तो जिसको लेना स्क्रीनशॉट ले ले, फिर दूसरी स्लाइड में लेता हूं। तो मित्रों, अब हम दिखाते हैं कुछ आप लोगों का रिलेशन। मैं लेता हूं पहले SI, फिर लेता हूं CI। इन दोनों में थोड़ा रिलेशन में समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये बताओ मेरे बाबूजी, मैंने P 100 रुपये मान लिया, ठीक है, P मैंने 100 रुपये मान ली। बहुत सही। तो यहां का भी P मतलब 100 रुपये ही, प्रिंसिपल वैल्यू। P मतलब प्रिंसिपल वैल्यू। वेरी गुड, मार्कर दूसरा दे दो, ठीक है। P मतलब प्रिंसिपल वैल्यू। बहुत सही। अब हम लोग क्या निकालेंगे? SI में निकालेंगे। SI ही बताओ, SI का रेट वो क्या होता है? फार्मूला। SI का फार्मूला होता है P पर, RT लिख लो केवल, RT। अरे ये नहीं बोला है आपसे, RT बोला हूं। अच्छा, RT बोले भैया? हाँ, RT होगा। और इसका CI का क्या होगा? CI का होगा, देख रहे हो विनोद, कुछ भी हमसे लिखवा लेता भैया। सेक्सिव का फॉर्मूला पढ़े हैं कभी? नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं। यहां पे क्या होगा? अमाउंट जो होगा वो होगा P प्लस SI, मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट का चल रहा है। यहां पे अमाउंट क्या होगा? यहां पे अमाउंट होगा P प्लस CI, क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज। हाँ, तो रेट परसेंट 100 होगा, कोई दिक्कत नहीं। प्रिंसिपल 100% लगा सकते हो, कोई दिक्कत हमको नहीं। इतना समझ में आया? आप कहोगे भैया सक्सेसिव जो का फार्मूला बताया हो, सक्सेसिव का फार्मूला क्या होता है? मैं लिख देता हूं। क्या होगा फार्मूला? X प्लस वाई प्लस X इंटू वाई बटे का 100। ये आपका फार्मूला होता है, कृपया इसे लिख लेंगे। इसी पे मैं अभी उदाहरण लेता हूं, मतलब कि एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल लूंगा। अब आप लोग कोशिश करेंगे बनाने के लिए। मैं यही अगर ले लूं एक एग्जाम्पल, इधर ही ले लूं, इसको ना मिटा लूं, एक एग्जाम्पल ले लूं। 10% रेट है 2 इयर्स के लिए, 10% रेट है 2 इयर्स के लिए, R बराबर 2। तो इस पर एक बार रख के देखो, एक फार्मूला में और बता देता हूं। 2R, यहां पे होगा R स्क्वायर अपान में 100। क्लियर? ये भी होता है एक फार्मूला। अच्छा, इसको डिजाइन से बना दे लो भैया। अरे ऑनलाइन वालों की बात माननी पड़ती है हमको। ऑफलाइन वाले हैं बोले तो कचर के मारूं, लेकिन जब ऑनलाइन वाले बोलते हैं तो भैया कुछ करना पड़ता है। लो, डिजाइन हो गया, डिजाइन हो गया। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा लगा। ठीक है, तो ये जो समझ में आया, ऐसा आंसर दो, इसका आंसर दो आप लोग, इसका आंसर दो। बढ़िया, क्या होगा आंसर? हम देखो 2 वर्ष, इसका भी छोड़ दो, उसको भी इस पे काम करके। तो x का मान 10, y का मान 10 प्लस x का मान 10 प्लस y का मान 10 बटे का 100। 1 0 से 1 0 1 0 कट जाएगा। 10 दूना 20, यानी इसका बनेगा 1, जोड़ दो इसमें 21%।
कितना बनेगा 21%। अब कहोगे भैया इस फार्मूले पे आप कैसे काम करेंगे, तो ये फार्मूले से मैं इधर काम कर लेता हूं, ये दिखता नीचे, यहीं पे कर लेता हूं, इधर दिख रहा है। ठीक, देखो क्या करेंगे हम, आर का मान हमको 10 दिया है तो 2 गुणे 10 लिख दो। ठीक भैया, आर का मान 10 दिया, 10 का स्क्वायर कर दो, बहुत बढ़िया, बटे का 100 कर दो, ये मामला डन। अब हम दूसरे पेन से लिख देते हैं। अब ये बताओ ये तो 20 बनेगा कि नहीं बनेगा, कहोगे बनेगा 20। इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 गुणे 10 लिख सकता हूं, बहुत बढ़िया। नीचे 100 लिख सकते तो 2 जीरो से 2 जीरो हट गए, एक इसमें जैसे इसको गुणा करोगे तो 20 से कम 20 और एक जोड़ोगे उसमें तो 21% ये भी बना। चाहे ऐसे कर लो इस पे, चाहे इस पे कर लो, ठीक है, चाहे नीचे वाले पे करके आप इच्छा हो देख लो, इच्छा हो तो इस पे रख लो, पहला नंबर और दूसरा नंबर। क्लियर, यस या नो? अरे हाँ तो बोलो भाई, कुछ तो बोलो हाँ या ना। ठीक, यस। चलो इसको मिटा के फिर कुछ एग्जांपल लेता हूं। चलो मैं कुछ एग्जांपल और लेता हूं। पहला एग्जांपल मेरा रहेगा 15% रहेगा दर और 2 इयर्स मेरा रहेगा समय। आपको मैं सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर देता हूं, का फार्मूला लिख देता हूं। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, x प्लस, इसको करना है x प्लस वाई प्लस x इंटू एक्स वाई लिख लो, इंटू पिंटू नहीं, बटे का 100। ये हुआ पहला। क्लियर, दूसरा क्या होगा, पहला है, दूसरा क्या होगा फार्मूला, मैंने लिखा था 2r प्लस लगाना चाहो तो, या तो ऐसे रहने दो, गुणा कर लेना, ऊपर लिख लेंगे r स्क्वायर बटे का 100। ठीक है, दूसरा पेन चेंज करके कर देता हूं इनको। जितना प्यार तरीके से दुल्हन की तरह इसको सजा रहा हूं, इस प्रश्न का आंसर उतना ही अच्छा आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसको मैं ले लेता हूं, कितना ले लो, 20% ले लेता हूं। 20% समय वही रहेगा 2 इयर्स। कृपया दोनों का आंसर अगर आ गया तो मन खुश हो जाएगा, बिल्कुल मन खुश हो जाएगा, बहुत सुंदर सुशील के तरीके से। बहुत बढ़िया आना चाहिए सबका आंसर। पहले का आंसर बताओ तो मैं फार्मूला लिख दिया, सक्सेसिव कॉन्सेप्ट का फार्मूला दोनों, चाहे इससे आप लगा के बताओ या इससे लगा के बताओ, आंसर सबका आना चाहिए। 15% दिया है और यहां दिया है 20%। समय दोनों का सेम है, 2 साल, 2 साल दोनों का सेम है। आया आप लोगों का? सबका आंसर आना चाहिए। समय के साथ खुद को बदलना सीखो। अभी लास्ट में बताएंगे कि 7 फरवरी से कितने फरवरी तक ये अपना चलता रहेगा, लास्ट में बताएंगे सबको, लास्ट में क्लियर कर देंगे एक एक। जो सोच रहे हो बाबू ना, वो मेरे साथ नहीं है, जो आप सोच रहे हो ना, क्लियर, जो सोच रहे हो आप, गलत फहमी हो बाबू, आप गलत फहमी में हो, बिल्कुल बता रहा हूं आप गलत फहमी में हो। हाँ 1 मिनट भाई, ठीक है, गलत फहमी में हो आप लोग। चलो देखो क्या हमारे साथ है, यहां पे दिया 15%, यहां पे दिया है 20%। तो मैं पहले वाले का निकाल लेता हूं, निकाल के बता देता हूं, कुछ अराजक तत्व तो होते हैं मेरे पास। तो बाबूजी आप 15 प्लस 15, गुणे निशान नहीं है गधो, प्लस का 15 गुणे का 15 बटे का 100 रख सकता हूं जनाब? आप यार रख सकते हो, कौन आपको मना करता है। ठीक है, तो ये बताओ 30 बनेगा ये, प्लस का 15 5 से काटोगे या तो ऐसे ना काटो, इसको हटाओ, काटो ही नहीं, काटो ही नहीं।
ये कितने में, इनको गुणा कर लो, 15 15 में कितना होता है, 15 15 में कितना होता है, 15 डामा तो 150 होता है। गुणा करके बताओ, हमको गुणा भी नहीं आता, हिलोर मार आता। करो फटाक फटाक, 15 15 में कितना होगा। तुमको अच्छा 225, चलो जो आप कहेंगे मैं लिख दूंगा 225, भाई लोग बोले हैं लिख दो। बटे का कितना कर दूं, 100। चलो कहेंगे मनीष भैया एक काम है, चलो जनाब बता दो एक काम है। ये जो जीरो लगे हैं तो यहाँ एक पॉइंट लगा सकते हो आप। हाँ लगा सकता हूं, क्यों नहीं। तो सीधा अगर इन जीरो को हटाना तो पॉइंट यहाँ लगा दो। ठीक भैया लगा दिया। अगर आप लोग सही बताए हो तो ठीक है, अगर गलत होगा तो आप लोग मार खाएंगे। तो हम 30 में 2.25 यानी यहां पे पॉइंट लगाओ, जीरो वहां जोड़ देंगे, ये बनेगा 32.25। अब सही है तो ठीक, गलत है तो ठीक, मैं आंसर लिख देता हूं। क्लियर बात, ठीक है। अब आप लोग इस पे रखेंगे तो रख दीजिए भैया, कौन मना कर रहा है। हम देखो इस पे जब रखेंगे मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, तो देखो लिखेंगे 2r का मान दिया है 15 प्लस का 15 का स्क्वायर कर देंगे। अरे भाई जनाब तुम कहां हो, बटे में रख देंगे 100। 15 का स्क्वायर हमको पता है, लेकिन 15 गुणे 15 नहीं पता है, वो मैं ठीक हूं। कितना लिखूंगा 30, 15 का स्क्वायर होता है 225। हाँ इसका मतलब तुम सही बताए थे, बटे का 100। 2 जीरो हटाओ, पॉइंट चिपकाओ, मतलब कि 32.25 आंसर आएगा। तो आप लोग मार खाने से बच गए। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं जनाब। 20 दिया है तो बाबूजी ये हुआ। अब हम क्या करते हैं, हम वही करते हैं जो मंजूर खुदा करते हैं। तो हम सीधा हम इसी पे काम करेंगे। किस पे, इस पे काम करेंगे। तो लिखेंगे 2 इंटू 20। अरे भैया 2 इंटू 20 बोल देते हैं, बाइलिंगुअल पढ़ा था बाइलिंगुअल। प्लस में क्या रखबा, 20 का स्क्वायर करबा और बटे का 100 रखबा। ए बाबू साले जानो 6 जीरो का है डगडगा रहे हैं, क्योंकि 7 फरवरी से स्टार्ट हो गवा है। 7 फरवरी से स्टार्ट हो गवा, इनके प्यार मोहब्बत जुट गवा है। हम कुछ नहीं करते 40 आएगा, हम कुछ नहीं करेंगे 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आएगा। हम कुछ नहीं करते 100 लिखेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो को विदा कराएंगे। दुल्हन कब आएगी, जब गाड़ी जाएगी। अब ये बताओ 40 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4 4 मतलब कि 44। आंसर क्या है मेरा, बनेगा। तो बताओ अगर कोई समस्या हो तो हमको आदेश करिए जनाब। और मैं लेता हूं एक एग्जाम्पल में लेता हूं धाकड़ वाला, यही लिख देता हूं, कृपया उसका आंसर आप लोग देंगे, तब तक मैं बोर्ड मिटाल दूंगा। ये एग्जाम्पल है एग्जाम्पल, इन लड़कों का तुम भला करो, इन लड़कों का तुम भला करो। चलो तब तक मैं मिटालता हूं, आप लोग बनाओ। हम जादू से मिटालते हैं। आप लोग को शायद ना पता हो कि मेरा जादू क्या है। मेरा जादू बहुत बड़ा जादू है। तो देखो जनाब मेरे क्या है, हमको दिया है 12%। हाँ दिया तो है मनीष भैया। दिया है 2 साल, हाँ मनीष भैया 2 साल भी दिया। अभी मैं बताऊंगा 3 साल 4 साल इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन भी करवा देता। समझ रहे हो बाबू, ठीक। अब बताओ हम अगर इस पे करते हैं 2r स्क्वायर में बटे का 100, तो क्या इस पे हम कर पाएंगे कि x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100 दोनों पे करके आंसर दो। हम इस पे लेते हैं, जल्दी होगा तो ये बनेगा 24, 12 12 24 और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 और बटे का लिखेंगे 100। बहुत सही, 2 जीरो से पॉइंट लगाएंगे, मतलब बनेगा 25.44।
इस पे तुम लोग लगा के बताओ, क्योंकि ये थोड़ा लिखना पड़ेगा। कल तलक जो बात भी करते ना थे, आज वो गुलाब देने लगे। चॉकलेट डे, हाय रे चॉकलेट डे। आओ हम दिखाएं कितना बड़ा चॉकलेट रखी है, देखो ऐसे मुंह में ठोंक दे चॉकलेट। आया नहीं आया? अरे आया, हमसे नहीं आया। तो और लेते हैं हम, तो अब चलते हैं 3 टाइम्स। इसको मिटा लो, हम मिटा देते हैं, इसको हम मिटाल देते हैं। तो लेते हैं 3 टाइम, 3 टाइम। चलो हम आते हैं 3 टाइम्स के लिए। क्या आएंगे? टाइम लिखो। टाइम मतलब सब लोग समझते हो समय होता है। कितना लेंगे अब हम? 3 इयर्स। सब लोग इसको प्यार मोहब्बत से समझेंगे। 3 इयर्स। रेट परसेंट यानी R% होगा। रेट परसेंट नहीं R, हाँ R% तो लिखा मैंने। रेट, ठीक, वेरी वेरी गुड। अब इसमें थोड़ा हम एक ट्विस्ट डालता हूं। ट्विस्ट क्या डालूंगा? पहला जो होगा मेरे भाई, ये R का स्क्वायर होगा। 3R होगा, मैं R का स्क्वायर नहीं करूंगा। यहां क्या होगा? 3R। फिर दूसरा स्टेप क्या गया? यहां आएगा 3R स्क्वायर होगा। ध्यान देना 3 इयर्स के लिए है। तीसरा होगा R3। क्या होगा? R3। मैं एक ट्विस्ट इसमें और डालता हूं कि बाबू इसको हम क्यों लेंगे 2 प्लेस तक। सी बन जाओ 2 प्लेस तक। इसको भी हम लेंगे 2 प्लेस तक। ठीक है, 2 प्लेस तक। अब ये बताओ सोना, अरे ये लिखा यार, तुम तो जो चाहो। ठीक है, लेकिन मैं एक अच्छी बात और अगर चाहूं बताने को, तो क्या करेंगे? यहां पे हम पॉइंट लगाएंगे। क्योंकि ये भैया क्या होता है, रुको जरा सब्र करो। मैं कितना ले लिया R का मान? पहला क्वेश्चन लेता हूं, मान लो 5%। कितना लेता हूं? 5%। अब देखो 2 प्लेस मतलब समझ रहे हो, चाहे 3 संख्या आए तो हम 2 लिखेंगे। जैसे 125 आया तो हम 25 लिखेंगे, एक आगे का हटा देंगे। ठीक, समझ लेना। अब इसमें मैं एक ट्विस्ट ये डालता हूं, 3 को 5 से गुणा करूंगा तो कितना बनेगा? 15 बनेगा। पॉइंट लगाए ना यहां वाला, उठा के यहीं मार दो, चपका दो इनको। अब देखो 5 को यहां रखो, 5 आगे जगह तो 50 25 और 25 दिया 75, तो 75 लिख दो। लिखना जरूरी, क्योंकि 2 प्लेस तक बोला है ना, तो 2 प्लेस हम लिख देंगे, 75 लिख दिए। अब इसी R को यहां रखा, इसी को 5 को यहां रखूंगा, तो R की जगह पे 5 रखूंगा तो एक क्यूब है तो 50 25 बनेगा, 125 बनेगा। लेकिन भैया आप तो बोले हैं 2 प्लेस तक, तो इसमें एक हासिल बचा कि नहीं बचा? जो हासिल बचा उठा के इसी में चिपका देना है, मतलब कि लिख देना जोड़ देना, तो 76 बनेगा। ये आपका 3 वर्ष का 5% दर पर इतना बना। समझ में कुछ बात आई? ठीक, नहीं आई? कह रहा नहीं आई। जैसे मैं 2 प्लेस लिखा तो 5 का क्यूब करूंगा 125 बनेगा, तो 100 पीछे से लिखना शुरू करो, कभी आगे से मत लिखना। मैं समझा रहा था, लिखना इसको इधर से है। इधर से जब लिखोगे तो जैसे मान लो यहां कोई आया 10 बनना 20 12 बना, वो तो लिख जाएगा। 2 प्लेस तक हमको लेना है, लेकिन जैसे 3 प्लेस बना तो ये आगे चला जाएगा। जैसे इसमें तो लिखा ना मैंने 2 प्लेस, तो इसमें 2 प्लेस नहीं, चाहे जो प्लेस आए इसको मैं इधर से धक्का मारूंगा, जो बाबू जो उधर से गया वो। क्लियर बात? तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आप लोग झंझना के कर दो, क्या धड़धड़ा के कर दो। ठीक है, नोट कर लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? चलो ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये तो पहला था ना, दूसरा क्वेश्चन है 8%। क्या वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। लिख दो, बार बार लिखता हूं खून से, और स्याही लिखता हूं खून से, स्याही मत समझना, और पढ़ाता हूं दिल से, कोई भिखारी मत समझना। वाह 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 वाह। पढ़ाता हूं दिल से, कोई अनपढ़ ना समझना है, ये तो बात। चलो ठीक, तो इसको करेंगे 3 वर्ष के लिए। एक और ले लेंगे। चलो इसको पहले दोनों को निपटा दो, फिर लेता हूं। तो ये बताओ, मैंने फिर पहले बताया
अरे रे रे, राम दुहाई रम राम, पॉइंट लगाइए। फिर आएगा टू आर, ए बाबू, ए बाबू, बाबूजी का कहना है शाकाहारी रहना है, बाबूजी का कहना है। देखो दुई बनत रही है, तो यहां क्या लिखेंगे हम, टू प्लस, यहां लिखेंगे टू प्लस, जब तलक तुम बात भी कर, 8 त्रिक। अभी देखो इधर से फिर गलती कर रहे हैं आप लोगों को बताने के लिए, इधर से ले जाएंगे तो 8 का क्यूब कितना होता है, 8 8 64 अट्ठे 512 होगा सर ना, 8 का 512 होगा। ऑनलाइन वाले जो तमाचा मारूंगा ना टनटना जाओगे भाई। कितना आएगा 812, 512, तो हम लिख देंगे 12, कैरी आएगा 5, 8 अठाई 64 और 64 तिया 8 3 24, हम लिख लेते हैं भैया 64 को हम 3 से गुणा कर लेते हैं क्योंकि हमको गुणा का मतलब 4 तिया 12 का 2 हासिल आया 1, 4 6 3 18 19, 192, 64 तिया 192, 5 जोड़ दो तो 197, तो हम लिख देंगे खाली 97, हम केवल लिख देंगे 97, आगे का एक उठा लेंगे अपने पास। और 8 अठाई 64 वो है, अरे वो 8 3 24, 24 1 25। बाबूजी बोले रहे जीरो लगा, पॉइंट लगाना, तो हम पॉइंट लगा दिए। चलो ये आपका और मेरा दोनों लोग का मिला के मेहनत है, मिला के मेहनत है। स्क्रीनशॉट ले लो, हम नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं 3 नंबर पे। हम इसको रेट परसेंट मानता हूं 10, समय लेता हूं 3 इयर्स। बस ये लास्ट है 3 इयर्स वाला क्वेश्चन, इसके बाद में थोड़ा कुछ लिखवा देता हूं, कुछ मैं लिखवा देता हूं, उसको लिख लेना। तो देखो एक बार यानी लास्ट बार 3R, खंभा लगाओ, पॉइंट बढ़ाओ, लिखेंगे 3R स्क्वायर, बात सही है, खंभा बढ़ाओ, यहां लिखेंगे R क्यूब। अब देखो हम 10 का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, तो आएगा 1000। 1000 का हम 00 लिख देंगे, बाकी 1 अपने पास रख लेंगे, अरे वो 10 अपने पास रख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस पे आएंगे, तो 100 का अगर हम 10 धाम 100 वही 100 जो होता है, 100 को 3 से करेंगे तो 300 बनेगा। 300 में मैं 10 जोड़ूंगा तो कितना बनेगा, 31। 300 में 10 जोड़ेंगे, देख लो भैया हम 300 ना जोड़ पाए थे, ने भैया हे पहलवान, हम क्या लिखेंगे 0 10, मतलब 10 लिख देंगे, पेन नहीं चलता, क्या लिखेंगे हम 10, 3 हम क्या करेंगे रखे रहेंगे, और 10 3 30 3 33, तो क्या यहां पॉइंट लगा सकता हूं, दे लगा है। जब तलक कोई बात नहीं करता था, आंसर यही मेरा आता था। ये भैया हुआ, मैं एक होम वर्क देता हूं, मैं देता हूं 25% का, तो ये भैया रहम करो, अच्छा नहीं रहम करेंगे, जब 25% का तुम निकालोगे क्योंकि घर पे रहोगे, करोगे क्या 3 इयर्स। इसका आंसर कमेंट में आया तो ठीक, नहीं आया तो भी ठीक, क्योंकि पढ़ना आपको है, मैं तो पढ़ा दिया। चलो अब आते हैं, कुछ लिख देते हैं बोर्ड पे, फिर तुम लोगों को दिखाते हैं। चलो मैंने इसको लिख दिया, आप लोग इसको छाप ले, अपने दिल में छाप ले, दिमाग में छाप ले, ज्यादा हो तो इसी को पेपर में लिख अपने गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर दे, चॉकलेट दे दे, ज्यादा टेंशन हो तो, ठीक है। मैं आप लोगों को एक चीज लगाऊंगा यहां पे, तो एक स्लाइड में लगाऊंगा, उसमें 1 से लेके मतलब 45 तक क्या लिखने में लिखते में वो मिलेंगे प्रतिशत, फ्रैक्शन वैल्यू में भी प्रतिशत रहेंगे, ठीक है। 45 ठो रहेंगे उसमें, मतलब 45
यार आप उसको आप लोग निकलवा लेना, ठीक है यार, लिख लेना कॉपी में, मैं लगाऊंगा इसी स्लाइड पे लगाऊंगा, इसको मिटाने के बाद मैं लगा दूंगा, ठीक है। चलो मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूं, इसको देखो मैं बताता हूं। 2 साल के लिए 21 याद रखना, मतलब कि 21 याद रखना। 3 साल के लिए 331 याद रखना। 4 साल के लिए 46 41 याद रखना। ये गाड़ी नंबर है अपनी, गाड़ी नंबर 21। जिसे कहें गाड़ी नंबर 2 21 सर, गाड़ी नंबर 3 331 सर, गाड़ी नंबर 4 अरे वो क्या है कितना 46 41 सर, कितना 46 41 सर। गाड़ी नंबर 2 21 सर, गाड़ी नंबर 3 331 सर, गाड़ी नंबर 4 46 41 सर। मामला खत्म। अब मैं गाड़ी नंबर 1 पे मामला कहां करता हूं। नंबर 1 मैं पी प्रिंसिपल वैल्यू लेता हूं 10,000। कितना लेता हूं 10,000। रेट परसेंट मेरा रहता है 8%। अब आप लोग बताओ क्या होगा। पिए पीले पीले ओ मेरे बाबू, क्वेश्चन करियो। अब देखो हम इसी पे तो काम करेंगे। हाँ भैया कार्य तो करी नो। ये बताओ 8% 10,000 का कितना होगा, कोई बताने वाला है? अरे है कोई भाई? कैसे निकालेंगे देख लो एक बार, हम बता देते हैं उसे, तो हमको याद है कि 800 आएगा। कैसे आएगा 800 देख लो। 8% का हम लोग निकालेंगे तो नीचे लिखेंगे 100, गुणे में रखेंगे 10,000 है तो 10,000 रखेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 100 को गुणेंगे तो आएगा 800। क्लियर बात? तो 8 निकालेंगे 800। हमारा पहला नंबर क्या है 2 2 वो रख ले बानी, तो हम इसको क्या कर देंगे 2 से गुणा कर देंगे। फिर एक नंबर पे आते हैं। अब ये बताइए 800 का मतलब अब 8%। ए बाबू इधर ध्यान दो सब लोग, तो भूल जाओगे कर नहीं पाओगे। 8%, 800 का 8% निकालो। 800 का 8% निकालो। 2 जीरो से 2 8 8 64, यहां लिख दो 64। इसको किससे गुणा करेंगे 1 से। गुणा करके फिर जोड़ देना, ध्यान दो भैया, गुणा करके जोड़ देना। इसको गुणा करो, इसको दोनों को फिर राइट में जोड़ देना। तो 8 2 16, 1600 बनेगा। प्लस लगा दो यहां पे, गुणा करेंगे तो 64, यानी कि 16 64 इसका इसका आंसर बनेगा। क्या बताओ आप लोग को समझ में आई बात या नहीं आई? बात समझ में आई तो ठीक, नहीं समझ में आई तो नो ठीक, मतलब कि नहीं ठीक। वेरी गुड, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो भैया। तो एग्जांपल लिया जाए, ये भैया आ रहे ना, गाड़ी नंबर 3 331, गाड़ी नंबर 4 46 41, गाड़ी नंबर 4 46 41 और गाड़ी नंबर 2 21। चलो लेता हूं एग्जांपल, धुआंधार करवा देता हूं, फिर क्लास एंड करता हूं। चलो बाबूजी क्वेश्चन नंबर 2 हम ले लेते हैं। पी का मान वही पुराना अपनी चाल 10,000। आर का मान 5% ले लेता हूं, आप लोग निकाल के दिखाएं। नंबर 2 वो सॉरी 3 पहला तो करवा दिया। इसका मैं ले लेता हूं पी वही पुराना अपना 10,000, ठीक है। रेट परसेंट इसका मैं ले लेता हूं 6%, 5 दिया तो 6 ले लेता हूं। निकालना भैया पी ए, कितना है किसमें दम, इसको निकाल के दिखाए। पहला वाला बता दें, चलो 10,000 का 5% निकालोगे मेरे भाई 500 बनेगा। अच्छा टाइम नहीं बताएं, टाइम 2 साल, टाइम होगा 2 साल। चलो टाइम होगा 2 साल, बस 2 साल का निकालना है। तो क्या होगा बाबूजी उसका 3 साल, चलो विवाद कर लेते हैं। क्या करेंगे हम, पहला का आएगा हमारा 500, कैसे आया वो आप लोग पे डिपेंड करता है। 500 का 5% निकालूंगा बनेगा 25,
2 साल का है तो 2 से गुणा करेंगे और 1 से, यानी 21 बिल्ला नंबर 21 गाड़ी नंबर। क्या आएगा भैया 1000। क्या बनेगा 25 प्लस करके क्या लिखेंगे हम 10 25। क्लियर नॉट क्लियर? इधर आएंगे 2 साल का है क्या बनेगा 600। दूसरा कितना बनेगा इसको तो क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे। 600 का 6% 36 गुणा करेंगे 1 से। जोड़ने का अपना तरीका है भैया 1200। ये बनेगा 36 यहां बनेगा 12 36। कोई समस्या कहीं कंफ्यूजन हमको तुरंत इन्फॉर्म करें। कोई कंफ्यूजन मोर कंफ्यूजन अगर मोर प्रैक्टिस मोर कंफ्यूजन बात अपनी है। मैथ का मतलब होता है लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है लर्निंग बाय डूइंग पढ़ो और करो वैसे तो मामला सब है। मैथमेटिक्स बाय प्रैक्टिस अपना सिस्टम। लास्ट लेता हूं स्लाइड बस आप लोग समझेंगे। अब चलो देखो तो अब हमारा लोग का लास्ट उदाहरण है चौथा। पी हम एक देखो 2 पी मानेंगे एक हम मानेंगे 10,000। दूसरा पी आप लोग का होमवर्क में रहेगा कितना खाली पी चेंज करूंगा बाकी मामला वही रहेगा 500 बस। चलो इसमें रेट भी बता दूंगा टाइम वही रहेगा सेम रेट रहेगा 6। ठीक है 3 इयर्स के लिए है। कितने इयर्स के लिए है 3 इयर्स के लिए है। ये आपका है होमवर्क। चलो इधर वाला मैं कर देता हूं। इसको मैं देता हूं आर देता हूं 5 और टाइम देता हूं ए भगवान जगन्नाथन ये क्या हुआ टाइम में देता हूं 3 इयर्स। निकालना है पीके मतलब पीए पीके नहीं यहां भी वही सिस्टम। ठीक चलो बात सही। क्या निकालने को भैया ये कितना 3 इयर्स तो हम एक गाड़ी नंबर बताया था 33 1 यानी 301। तो मैं बना लेता हूं अपनी इधर कर देता हूं बाकी आप लोग उसको करके दिखाएंगे। ठीक है ये बताओ 10,000 का 5% निकालूंगा तो सबसे पहले मेरा आएगा 500। बहुत सही भैया बात खत्म। इसको 3 से हम साथ साथ गुणा कर देंगे इधर नीचे मतलब लगा देंगे। 500 का अगर हम 5% निकालेंगे तो आएगा 25। बहुत सही भैया इसको मैं गुणा कर दूंगा 3 से बात खत्म अपनी। 25 का 5% निकालूंगा तो बताओ कितना आएगा 25 का 5% निकालूंगा तो आएगा 1.25। इसको मैं गुणा कर दूंगा 1 से। बहुत सही भैया मामला यहां बीच बीच में मार देना है क्रॉस जोड़ सब जुड़ेगा। 5 तियां 1500 25 तियां 75। इसको गुणा करना क्या है यार वही उठा के चाप दो जोड़ दो अब और आंसर आप लोग यहां लिख दो। कृपया मुझे लिखने को नहीं आता जोड़ने को नहीं आता बाकी कर लेता। फट से लिख के देखो तुरंत का तुरंत आंसर आना चाहिए। तुरंत का तुरंत यार मैंने तो बताया इनको जोड़ देना है तुरंत का तुरंत कर दो। कितना आया 15 76 25 वेरी गुड 15 76.25 मतलब 25 लिखना भाई मैंने बोल दिया तो गलत कर दिया। लास्ट में जो पॉइंट के बाद होता है दोनों संख्या साथ में नहीं बोली जाती 25 23 जो भी आया। ठीक अब मैं इसके बाद एक स्लाइड लगा देता हूं प्रतिशत की उसको देख लो सब लोग। ठीक देखिए आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेना है ले लो फिर आता हूं सामने। चलो देखो तो इसको आप लिख लेना समझ लेना एक स्लाइड मैंने जो लगाई उसको नोट कर लेना। मैं कितना लिखा हूं 1 से लेकर 1 नंबर से 45 नंबर तक करवाया उसमें लिख दिया हूं पूरा। ठीक प्रतिशत याद कर लेना आप लोग देख लेना आप लोग का मामला है। नहीं देखेंगे तो आप लोग झेलेंगे आप ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक भैया चलो मैं कुछ कहना चाहता हूं आप लोगों से। कहना क्या चाहता हूं समझो। कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू सिंपल इंटरेस्ट खत्म। अब इसमें मैं कल लेकर आऊंगा क्वेश्चन बढ़िया अच्छे अच्छे लेवल के। ठीक है क्वेश्चन सब आए यूपीएसआई के क्वेश्चन होंगे कहीं भी क्वेश्चन सीजीएल के होंगे सबके कराएंगे। लेकिन इसको एक बार और रिपीट कर लेना इच्छा होगी तो चलिए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और आप लोगों से विदा लेता हूं। चलिए नमस्कार जय हिंद जय भारत धन्यवाद खुश रहो मस्त रहो जबरदस्त रहो और माता पिता का नाम रोशन करते रहो।